अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम थ्योरम नंबर 7, 8, 9 को डिस्कस करेंगे। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 7 को देखते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम ग्राफिकली समझते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस तरह से हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे। इन दोनों एंड पॉइंट्स को ए और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 सपोज कर लेते हैं और O इसका सेंटर है। अब यहाँ सर्कल पे हम एक एंगल बनाएंगे, एक इस पॉइंट पे लाइन बनाएंगे और एक इस पॉइंट पे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लाइन AP और BP आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए हमें स्लोप चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम AP की स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू m1। इसी तरह से हम लाइन BP की स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ BP इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ओवर x1 प्लस x2 और ये m2 के इक्वल। अब m1 और m2 का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो m1 और m2 की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास m1 m2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आएगा। तो हमने दोनों स्लोप्स की लेंथ मालूम की है और दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी तक ये -1 के इक्वल नहीं आया। तो हम इसको किसी तरह से -1 के इक्वल फाइंड करेंगे। तो क्यों ना हम इसे सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, जिससे सर्कल की इक्वेशन को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की वैल्यू में पुट करेंगे और x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह x2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को यानी x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से डिनोमिनेटर में हमारे पास ये आ जाएगा। ए स्क्वायर और नेगेटिव ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारे पास m1 m2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और नेगेटिव y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। कैंसिलेशन के बाद m1 m2 हमारे पास -1 के इक्वल आया है। तो थ्योरम नंबर 7 उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम थ्योरम नंबर 8 को समझते हैं। थ्योरम नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ यूं है। The tangent to a circle at any point of the circle is perpendicular to the radial segment at the point. सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ये इस सर्कल का मिड पॉइंट है। इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट के इस एंड पॉइंट को T से रिप्रेजेंट कर देंगे। पॉइंट O से लेकर यहां तक एक लाइन बनाएंगे। इस एंड पॉइंट को P और इस पूरी लाइन को A से रिप्रेजेंट कर देंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P x1 y1 हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि रेडियल सेगमेंट OP PT के परपेंडिकुलर है। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, जिससे ये है यानी 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड पे हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, जिससे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई आ जाएगा। जब हम पॉइंट P की स्लोप फाइंड करेंगे तो ये आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x1 ओवर वाई। OP की स्लोप ये आएगी y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0 इज इक्वल टू y1 ओवर x1। अब जो हमने PT और OP की स्लोप्स फाइंड की हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो OP प्रोडक्ट PT इक्वल्स टू माइनस x1 ओवर y1 इंटू y1 ओवर x1। कैंसिलेशन के बाद OP और PT का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। OP को PT के परपेंडिकुलर प्रूव कर चुके हैं। अब इस टॉपिक के आखिरी थ्योरम नंबर 9 को समझते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। The perpendicular at the outer end of a radial segment is a tangent to the circle.
फर्स्ट कर लेते हैं कि सर्कल के रेडियल सेगमेंट ओपी के आउटर एंड पे पीटी परपेंडिकुलर है। हमें ये शो करना है कि पी पॉइंट पे पीटी टेंजेंट है। फर्स्ट कर लेते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, जबकि हम पिछले थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं कि पीटी ओपी के परपेंडिकुलर है। तो पीटी की स्लोप हमारे पास ये आएगी, यानी -1 ओवर स्लोप ऑफ ओपी विच इज इक्वल टू -1 ओवर y1 ओवर x1। सॉल्व करने के बाद हमारे पास पीटी की स्लोप -x1 ओवर y1 आ जाएगी। इसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस m की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इसको सॉल्व करते हैं। x1 को राइट साइड वाली टर्म्स और y1 को लेफ्ट साइड वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। y1 को y माइनस y1 और x1 को x माइनस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे जिससे हमारे पास ये आएगा। हमें पता है कि ये टर्म ए स्क्वायर के इक्वल है, यानी y1 प्लस x1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे जिससे हमारे पास y1 प्लस x1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम 0 से PT का डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी। मॉड ऑफ y1 प्लस x1 माइनस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x और y की जगह पे 0 के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे जिससे ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जिससे मॉड ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा। एक स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा जिससे फाइनल हमारे पास ए आ जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि पीटी सर्कल का टेंजेंट है पॉइंट पी x1 y1 के लिए। उम्मीद है आपको आज तीनों थ्योरम्स की समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।